नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण खबर कल शाम को आई। छत्तीसगढ़ जो व्यापम है, उन्होंने दोस्तों जो एडीओ का जो पोस्ट है दोस्तों, उसका पूरा डिटेल्स जो है जारी कर दिया गया है, विभागीय विज्ञापन से लेकर सिलेबस वगैरह तक। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में क्या क्या नई चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई है, सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, आयु सीमा क्या है, एंड और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो। ठीक है, तो बने रहे वीडियो में। तो देख लीजिए, ये विज्ञापन जारी किया गया है 2 अप्रैल को, एंड दोस्तों ये कल के डेट में अर्थात जो है 6 अप्रैल को ये आया हुआ है। तो ऑनलाइन आवेदन जो है प्रारंभ होगा 7 अप्रैल को। ठीक है, पद का नाम है सहायक विकास विस्तार अधिकारी, एंड लेवल 6 का पेमेंट है जो आराम से 40,000 के पार चला जाएगा। 200 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें से 193 रिक्ति है। बैकलॉग 2 पद है जो अजजा के हैं, और बैकलॉग दिव्यांगजन 5 पद है। ठीक है, कुल है 200 पद। श्रेणी एवं वर्गवार आरक्षण देख सकते हैं, तो यहाँ पर 193 में से 81 पोस्ट अनारक्षित में है, 23 अजा में है, अजजा में 62 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग में 27 है। अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या ही सबसे ज़्यादा है और उसमें ही सबसे कम पोस्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा परिवर्तन यहाँ पर हुआ है। सबसे बड़ा परिवर्तन देखिए क्या चीज़ें हुआ है यहाँ पर। विहित शैक्षणिक अर्हता 1, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारक हो, तथापि ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर उपाधि धारित करने वाले अभ्यर्थियों को, ठीक है ना, प्राथमिकता दी जाएगी। अब प्राथमिकता किस प्रकार से दी जाएगी? मेरिट सूची प्रतियोगी परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों का 85% अधिभार देते हुए तैयार की जाएगी, तथा अतिरिक्त 15 अंक उन अभ्यर्थियों को दी जाएगी जो ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातकोत्तर पत्रोपाधि धारित करते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। जिन्होंने ये जो ग्रामीण विकास में डिग्री उनके पास है, उनको यहाँ पर बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। 15 अंक सीधा सीधा दोस्तों यहाँ पर मिल रहा है। इस 15 अंक को आप 20 क्वेश्चन के बराबर लगभग समझिए, क्योंकि यहाँ से यदि आपको एक नंबर मिलता है, ठीक है, तो उसका 85% ही दोस्तों आपका मेरिट में जुड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 85%। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो 15 अंक मिल रहा है वो पूरा का पूरा जो है मिल रहा है। तो अगर इस प्रकार से आपके पास योग्यता है तो दोस्तों, तो आपके लिए ये नौकरी एक प्रकार से कहना चाहिए जैकपॉट है कहना चाहिए। यहाँ पर जितने भी जो आपके पास डॉक्यूमेंट हैं वो सब के सब, ठीक है, आवेदन भरने के अंतिम तिथि के बाद की तिथि की जारी की गई शैक्षणिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हता के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। जितना भी हो आवेदन भरने के पहले दोस्तों वो आपके पास हो, चाहे वो देख लीजिए स्नातकोत्तर उपाधि हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, आयु संबंधी प्रमाण पत्र हो, सारी चीज़ें आपका आवेदन भरने के पहले का हो, बाद वाली जो है मान्य नहीं होंगी। आयु सीमा की बात करें तो देख लीजिए, सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पद के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम होना चाहिए 30 वर्ष, परंतु छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार जो है स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है। परंतु छत्तीसगढ़ के परिपत्र क्रमांक इतना नवा रायपुर 18 जनवरी 2024 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के लिए हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट होगी। मतलब टोटल कितना हुआ यहाँ पर? 40 वर्ष हो गया। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के हिसाब से की जाएगी। बाकी विभिन्न कैटेगरी में किस प्रकार से आपको छूट मिलते हैं यहाँ पर आप पूरा जो है पढ़ पाएंगे। अगली बात, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं वे देख लीजिए कि किस प्रकार से जो निःशक्तता है वो मान्य होगी यहाँ पर। तो OA, OL, LV एंड HS, ठीक है, एक बाजू, 1 आर्म, 1 लेग, लो विजन एंड हार्डली हियरिंग अर्थात श्रवण बाधित। तो इस प्रकार से जो निःशक्तता है वो मान्य होगी। जाति प्रमाण पत्र देख लीजिए, यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी हो एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी की श्रेणी में आता है तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, वो भी आवेदन भरने के पहले के तारीख का। नियुक्ति के लिए अन्य शर्तें तो देख लीजिए, पहला शर्त है आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी अनिवार्य होगा, अर्थात ये नौकरी छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए ही है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र चयन के समय प्रस्तुत करना पड़ेगा। नियुक्ति हेतु चयन विधि देख लीजिए, तो उक्त पदों पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा जो है व्यापम के द्वारा आयोजित की जाएगी।
व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा तैयार की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी की पात्रता अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार व्यापम के पास होगा। चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति जो है वो देना पड़ेगा। यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त पद रह जाते हैं तो उस पद को दोस्तों कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, बल्कि उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार से चयन द्वारा भरे जा सकेंगे। ठीक है। भूतपूर्व सैनिक के पद के विरुद्ध सामान्य अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग में से जिस श्रेणी के आवेदक होगा उसे हॉरिजॉन्टल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। कहने का मतलब ये भी जो पद है कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे। ठीक है। उसी वर्ग के मुक्त वर्ग से भर ली जाएंगे। दिव्यांगता से ग्रस्त कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है तो उसे दिव्यांगता की श्रेणी के बीच अदला बदली करके भरा जाएगा। यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है, अतः चयनित उम्मीदवार को रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी विकासखंड जिलों में पदस्थापना की जा सकेगी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा पाठ्यक्रम, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या चीज है। पहला है आजीविका से संबंधित ज्ञान, दूसरा है पंचायती राज संबंधी ज्ञान, और तीसरा है ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं का ज्ञान, और चौथा है सामान्य अध्ययन, पांचवा है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिंदी के कुल 100 प्रश्न। टोटल कितने हुए? 100 प्रश्न पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है। सामान्य अध्ययन छत्तीसगढ़ का, तीसरा है ग्रामीण विकास की योजनाएं, और चौथा है सामान्य हिंदी। ठीक है। विस्तृत सिलेबस दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सारी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए। पाठ्यक्रम का संशोधित अंक विभाजन, तो परीक्षा पद्धति देख लीजिए। आजीविका से संबंधित ज्ञान है, पंचायती राज ज्ञान है, मतलब वही चीज़ हमने पढ़ा है। कुल 100 प्रश्नों का एक ही प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसके 4 विकल्प में से एक विकल्प सही होगा। सही विकल्प पर उत्तर शीट में नीचे नीले काले डॉट पेन से गोला लगाना होगा। पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए। पहला देख लीजिए सामान्य अध्ययन, तो इस भाग में 15 अंक के 15 जो है प्रश्न होंगे, जिसमें भारत से संबंधित जो है सामान्य ज्ञान आपसे पूछे जाएंगे। 25 अंक का दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के लगभग सभी चीज़ों को यहाँ पर पूछा गया है। समसामयिक घटना से लेकर सब चीज़ इसमें जो है इंक्लूड हो गया है। जनजाति, तीज त्योहार, ऊर्जा, जल, नृत्य, कला, कुछ भी नहीं छूटा है, समझ लीजिए। अगला है ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं पंचायती राज, तो ये है दोस्तों मेनली 50 अंक का। क्या क्या चीज़ें हैं? तो आजीविका से संबंधित जो है योजनाओं की जानकारी, पंचायती राज की जानकारी, जिसमें 73वां संविधान संशोधन जो है मेनली यहाँ पर उल्लेखित है। उसके बाद है ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, देख लीजिए इतनी सारी यहाँ पर योजनाएं ऑलरेडी दे दी गई है। सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका, और सूचना का अधिकार नियम 2005 भी यहाँ पर पूछा गया है। अगला है सामान्य हिंदी, इसमें देख लीजिए वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, संधि जो है कहने का तात्पर्य, व्याकरण जो है पूछा गया है। इकाई 2 में शब्द विचार है, शब्द रूप, शब्द रचनाएं, स्रोत के आधार पर शब्द, मतलब कुल मिला के दोस्तों ये पूरा व्याकरण इसमें भरा हुआ है। ठीक है। बात करें दोस्तों माइनस मार्किंग की, तो 1/4 यहाँ पर माइनस मार्किंग है। 4 गलतियों पर एक जो सही उत्तर है वो काटा जाएगा। व्यापम परीक्षा निर्देश नाम के एक और PDF यहाँ पर अपलोडेड है व्यापम के साइट में, उसमें दिया गया है, जिसमें कहना चाहिए सारा जो परीक्षा जो कार्यक्रम है वो दिया गया है। दोस्तों आप चाहें तो हमारे एडीओ प्रिपरेशन ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हम प्रत्येक विषय की क्विज जो है वो प्रतिदिन करा रहे हैं, और प्राइस एकदम 99 है। आप हमें दिए गए QR कोड से संपर्क कर सकते हैं।